व्याप्तं येनो चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकण्ठाय वृद्धते परमात्मने विश्वेश्वरविजयाय जगदानन्दमहेश्वरे। हंस सवारी मात तब बीड़ा की झनकार मुझे अज्ञानी बार को माँ कर ज्ञान सिखाए। महात्मा नामो सरस्वती गौरी पुत्र गणेश जय बजरंगी पवन सुत रक्षा करो महेश। महाबली आंजनेय सुत धरो तुम्हारो ध्यान रक्षा मेरी कीजिए पवन पुत्र बलवान। आओ देवी देवता आओ श्री हनुमान। आओ देवी देवता आओ श्री भगवान। तथा सुनन को देव बड़ो तथा कहितो भगवान। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् हरे बाबा की जय हो। कान्हा तेरी आरती सांवरिया तेरी आरती सारा संसार करेला हाथ जोड़ के। हरि कान्हा तेरी आरती गौरिया तेरी आरती सारा संसार करे
भगवान की हरे बाबा की तीनों मैया की चारों भैया की
बोली सावरी सरकार की जय हो कनक भवन बिहारी लाल की जय हो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो भवन दरवाजे पड़े
तो आइए अब पावन कथा की ओर चलते हैं। आज की बहुत ही पावन सुंदर सी कथा। एक समय की बात है, राजा परीक्षित जी महाराज कथा को श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज व्यास शासन पर बैठ करके कथा को सुना रहे थे और इधर माता पार्वती को भोले बाबा कैलाश पर्वत पर कथा सुनाते हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को भोले बाबा कथा सुना रहे थे। एक दिन का जिक्र, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक सवाल किया कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो भोले बाबा ने कहा, हे देवी, तुम क्या पूछना चाहते हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, हमारे मन में एक शंका है। कहा, बोलो, कौन सी शंका? कहा, हमने सुना है कि जो कार्य अपने लिए किया जाता है वह निंदनीय माना जाता है। कहते हैं कि जो कार्य अपने लिए किया जाता है वह निंदनीय माना जाता है। क्यों? क्योंकि तीन सजावट देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को कपटी कुलटा क्रूर। तीन से देश का नाम होता है। कौन से? सती और संत और सूर, इन तीनों से देश का नाम होता है और तीन से देश का नाम बदनाम होता है। कपटी कुलटा क्रूर, तीन से देश का नाम बदनाम होता है, तीन से देश का नाम होता है। आज माता पार्वती ने जैसे ही पूछा कि प्रभु, जो कार्य अपने लिए किया जाता है वह निंदनीय माना जाता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जिस समय अमेरिका को गए तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं वहां पर जाऊंगा तो अपने यहाँ भारत की सतियों के बारे में वर्णन करूंगा कि हमारे भारत में सती की महानता प्रबल है। हमारे भारत में एक से बढ़कर के एक सती है। तो आज जिस समय स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका को पहुंचे तो वहां पर क्या देखा कि एक सती ऐसी थी, एक स्त्री थी जिसका पति मर चुका था, उसकी कब्र बंधी हुई थी और वह पत्नी अपने मरे हुए पति के ऊपर पंखा झल रही थी। अब बोलो, कोई जिंदा पति की तो सेवा नहीं करता, तो मरे हुए पति की कोई सेवा करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन आज वहाँ एक ऐसी सती है कि जो अपने पति को, उसके पति मर गए थे लेकिन तब भी उसकी लाश पर पंखा झल रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा स्त्री को तो उसके पास में गए, पूछने लगे, हे देवी, तुम बताओ कौन हो? सती ने बतलाया कि हे प्रभु, क्या बताऊं, ये हमारे पति मर चुके हैं, इनकी ये कब्र है, मैं अपने पति के ऊपर पंखा झल रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ का एक नियम है कि जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती है तब तक स्त्री कभी दूसरा पति वर्ण नहीं कर सकती। इसलिए मैं पंखा झल रही हूँ कि कितनी जल्दी हो जाए, कब्र सूख जाए और मैं अपना दूसरा विवाह कर लूं। तो आज स्वामी विवेकानंद जी ने देखा सतियों की महानता। जैसे देखा कि सतियों की महानता तो भूल गए कि मैं बताने आया था कि हमारे भारत में एक से बढ़कर के एक सती है। एक सती को देखकर, उसकी महानता को देख करके स्वामी विवेकानंद जी विचार कर रहे हैं कि हमने जो सोचा था वो गलत है। उसी समय स्वामी विवेकानंद जी महाराज वहां से वापस आ गए। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोले बाबा से कहते हैं, प्रभु, हमारे मन में एक शंका है। भोले बाबा ने कहा, बोलो, क्या शंका है देवी, क्या पूछना चाहती हो? तो माता पार्वती कहती हैं, स्वामी सुनो कि कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाह कयल कुमारी, सोए पूछन चाह कयल कुमारी, हम पुनीत राम गुण गाथा, पुनीत राम गुण गाथा, हो जगराज भूषण सुरनागा, प्रथम सुकारण कहे वो बिचारी, चारी रोड़ ब्रह्म
हैं। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे मन में शंका क्या है। तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु एक बात बताओ, जो भगवान पार ब्रह्म परमात्मा थे तब उनको धरा धाम पर अवतार लेने की क्या जरूरत थी। उनको तो सारे जगत जानते हैं, सारा जगत उनको पूजता है, लेकिन महाराज जब पार ब्रह्म परमात्मा थे तो इस धरा धाम पर आने की जरूरत क्या थी। तो भगवान शंकर ने कहा, अच्छा देवी, इसका मतलब तुम भगवान के अवतार के बारे में जानना चाहती हो कि परमात्मा ने अवतार क्यों लिया। तो आज माता पार्वती को भोले बाबा समझाते हैं कि हे देवी, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है और ना तो कोई मूर्ख है। कभी ये मत सोचना कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भोले बाबा माता पार्वती को समझाते हैं, हे देवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और ना तो इस संसार में कोई ज्ञानी है और ना तो इस संसार में कोई मूर्ख है। ऐसी बात नहीं कि कोई इस संसार में मूर्ख है, कोई कुछ जानता नहीं, और ना तो ऐसी बात है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, और गीता को जहाँ गम नहीं वह सतगुरु का देश। बहुत अच्छे बेटे। कहते हैं कि वेद थक गए, ब्रह्मा थक गए, शेष महेश थक गए, लेकिन इस गीता का अंत नहीं मिला। कभी इस गीता को अंत नहीं लगा पाया कि भगवान के अवतार, भगवान की लीला क्या है। तो हम और आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, तो हमारी आपकी क्या औकात है। आज भोले बाबा माता पार्वती को बतलाते हैं, हे देवी, पार ब्रह्म परमात्मा इस धरा धाम पर क्यों आई। इसके तो अनेक कारण हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। रामायण एक नहीं, 7 करोड़ असंख्य रामायण। और भगवान पृथ्वी पर क्यों आए, इसके एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं। तो आज भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, अच्छा जब तुम्हारे मन में शंका है कि परमात्मा ने अवतार क्यों लिया, तो हे देवी सुनो कि जब जब होए धर्म कहे हानि, जब जब होई धर्म कहे हानि, बाढ़य असुर जगमय अभिमानी, बाढ़हि असुर जगमय अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, भगत बधाई प्रभु विविध शरीरा, रघुनाथ सजन कय वीरा, रघुनाथ सजन कर वीरा, राम जन्म तेरे हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, रम विचित्र गदेका, परम विचित्र एक सेका, जन्म एक दुई कहु बखानी, जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुन सुमुख भवानी, सावधान कहे सुमत भवानी, कहे सुमत भवानी, जन्म एक दुई कहु बखानी, जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान कहे सुमत भवानी, सावधान कहे सुमत भवानी। आज भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं कि हे देवी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरा धाम पर, इस पृथ्वी पर अधिक अत्याचार बढ़ जाता है, तो इस अत्याचार को हटाने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार होता है। और हे देवी सुनो, अगर तुम जानना चाहती हो कि परमात्मा ने अवतार क्यों लिया, परमात्मा के अवतार के कितने कारण हैं, जैसे कि हमने आपको पहले दिन बताया था क्या कि अगर आप किसी से पूछ लीजिए कि भगवान के कितने अवतार हुए, तो लोग क्या कहेंगे। कोई कहता है 24, कोई कहता है 25, कहीं हम वो पुराण में देखे नहीं, पुराण के नाम तुरंत
कोई कहता है परमात्मा के 24 अवतार हुए, कोई कहता है कि 25 अवतार हुए। लेकिन अगर आप साधु संत से पूछेंगे, क्योंकि कहते हैं प्रभु कई वचन पर रही चाहे फीका, संत वचन पत्थर के लीका। अगर आप साधु संत से पूछेंगे तो क्या कहेगा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उनकी लीला अनंत है। तो इसके लिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि परमात्मा के कितने अवतार हुए। और लेकिन मनुष्य क्या होता है, मनुष्य को अपने आप पर अहंकार रहता है, तो कहना ही 24 अवतार हम देखे ना है कि। बोले भक्त भगवान की जय हो। आज माता पार्वती को समझाते हैं कि हे देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान ने पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया, इसके अनेक कारण हैं जो एक से बढ़ करके एक हैं। लेकिन अगर तुम्हारे मन में शंका है तो मैं एक दो कारणों